नमस्कार दोस्तों हमेशा से हमारे मन में ये जिज्ञासा जरूर रहती है कि जो आने वाला साल है वो हम लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरेगा। और दोस्तों इसी की कड़ी में हम देख सकते हैं कि ज्योतिष में जो है वो प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि आने वाला साल जो है वो किस प्रकार का होगा। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि आने वाला साल किस तरह का होगा। तो अंग्रेजी जो कैलेंडर है वर्ष, उसके अनुसार हम देखें तो ये सन 2024 है, लेकिन वहीं हम विक्रम संवत को देखें तो ये 2081 का सन है दोस्तों। और विक्रम संवत के अनुसार अगर आप इस साल को के अंकों का टोटल करेंगे तो आपको अंक मिलेगा 11, और अगर 11 को आप दोबारा दोस्तों जोड़ देंगे तो आपको अंक मिलेगा 2। ये अंक है दोस्तों चंद्रमा का, और इस साल का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। वहीं अंग्रेजी अगर आप साल के अनुसार देखेंगे तो अंग्रेजी साल के अनुसार जो है इस साल का जो टोटल बनता है अंकों का 2024 के, उनका टोटल आता है 8। उस अनुसार ये जो अंक है वो शनि का है, शनि का ये साल है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हम अंग्रेजी साल की प्रिडिक्शंस को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है वो इतना एक्यूरेट था कि जब अप्रैल का महीना शुरू होता है, जब सूर्य महाराज जो है मकर राशि में एंटर करते हैं, तो हम नए साल की उसको संज्ञा देते हैं, संक्रांति होती है वो, और उसी मकर संक्रांति से हमारा नया साल जो है वो शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। वो पंचांग उसी आधार पर बनाए जाते हैं और उनकी कैलकुलेशंस उसी आधार पर होती हैं दोस्तों। और प्रकृति को अगर आप देखेंगे तो प्रकृति को भी आपको देखकर नए साल की शुरुआत के अंदेशे मिलने लगते हैं। फसलें काटी जाती हैं, एक अलग तरह से पेड़ों के अंदर जो है वो खिलावट सी होती है। तो पूरा का पूरा जो प्राकृतिक माहौल है वो ये दर्शाता है कि नया साल आ गया है। वहीं अंग्रेजों का जो कैलेंडर का नया साल है वो दिसंबर में आता है, सर्दी होती है, कुछ नया नहीं होता है। वो सिर्फ अंग्रेजों ने एक अपना, क्योंकि एक साल बना रखा है, अपना कैलेंडर बना रखा है, क्रिसमस से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसको दे रखा है। लेकिन हमारा जो साल है वो वास्तव में अप्रैल से ही दोस्तों शुरू होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है। तो यहाँ पर जो 2024 है उसको हम विक्रम संवत के अनुसार मानकर चलते हैं कि वो जो है विक्रम संवत के अनुसार 2081 ये सन चल रहा है, और इसका जो स्वामी है इस साल का वो चंद्रमा है। अब दोस्तों आपको जो फल मिलेंगे वो चंद्रमा के अनुसार ही मिलेंगे कि किस प्रकार का चंद्रमा आपकी राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा का अंक है 2 नंबर। चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है दोस्तों? मानसिक शक्तियों का, पानी का, जो लिक्विड तरल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का। उसके साथ साथ जो जितनी भी आप देख लीजिए जो प्रिडिक्शंस होती हैं, मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनका अंदाज़ा चंद्रमा से लगाया जाता है। दोस्तों चंद्रमा को हम हमेशा से ही देवताओं की श्रेणी में रखते हैं और इनको भी एक शुभ ग्रह के रूप में ही माना जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है दोस्तों किसी भी दुष्ट ग्रह से, और यहाँ पर एक समझने की बहुत ज़रूरी बात यह, क्योंकि चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं, तो उसी अनुसार जो है हम देखते हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल पर उनका असर होता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा के कारण पूर्णिमा भी आती है, अमावस्या भी आती है, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हर जातक के ऊपर अलग रूप से पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझनी कि 2024 के अंदर, क्योंकि ये चंद्रमा का साल है जो विक्रम संवत है उसके अकॉर्डिंग, तो जब आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट की, किसी भी ज्योतिष की अगर 2024 के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन सुनते हैं तो वो शनि के साल के अकॉर्डिंग इसकी प्रेडिक्शंस करते हैं। वो उतनी एक्यूरेट आपको अपने ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वास्तव में वो प्रेडिक्शंस ही गलत हो जाती हैं। क्योंकि जब उसकी कैलकुलेशन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हो रही है तो वो आपको रिजल्ट कैसे सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं वो विक्रम संवत के अनुसार सुनिए, क्योंकि हमारे जो पंचांग होते हैं वो ज़्यादातर शक संवत या विक्रम संवत के ऊपर आधारित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब चंद्रमा का साल है तो चंद्रमा के साल के अंदर आपको अपनी पहले कुंडली देखिए, उसके अंदर ही देखिए कि चंद्रमा की जो उसके अंदर प्लेसमेंट है वो किस हाउस के अंदर है, वो शुभ परिस्थितियों में है या किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है या किन अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने डिग्री का चंद्रमा है, उसके अनुसार ही इस साल में आपको चंद्रमा के परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक नॉर्मल तौर पर हम ये बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा का
साल है ये, तो आपको साल भर जो है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग होता हुआ माहौल दिखाई देगा दोस्तों। कभी तो आपको बहुत बढ़िया माहौल दिखाई देगा और कभी आपको बिल्कुल जो है एक मानसिक अशांति का माहौल दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति के हैं और जब वो चंचल प्रवृत्ति भी आपको इस पूरे साल के अंदर दिखाई देगी। हालांकि चंद्रमा लिक्विडिटी के भी कारक हैं, पैसे के कारक हैं, पानी के कारक हैं, तो पानी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं आपको इस साल के अंदर देखने को मिल सकती हैं जो बिल्कुल ही अलग किस्म की होंगी। और उसके साथ साथ आपको देखने में मिलेगा कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त उतार या चढ़ाव दिखाई देगा आपको। चाहे वो मंदी हो, चाहे वो किसी तरह से जो है पैसे को लेकर आर्थिक क्राइसिस की सिचुएशन हो, लेकिन लिक्विडिटी को लेकर, पैसे की लिक्विडिटी को लेकर आपको एक बड़ी ही अनिश्चितता का माहौल पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखिए, किस जगह उसकी प्लेसमेंट है, हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किस राशि में कहाँ पर बैठा हुआ है। हम आपको उसके अकॉर्डिंग इस साल का जो है प्रेडिक्शंस बता सकते हैं कि आपके लिए किस तरह का वो फलादेश दे सकता है चंद्रमा। दोस्तों कमेंट जरूर करिए, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।